तो जब आपको साइन एक्स का इंटीग्रेशन पता करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी पता करना है कि किसका डेरिवेटिव है, तो माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव भी साइन एक्स है, माइनस कॉस एक्स प्लस 3 का भी डेरिवेटिव ओके साइन एक्स है, माइनस कॉस एक्स माइनस 7 का भी डेरिवेटिव साइन एक्स है, तो माइनस कॉस एक्स प्लस कांस्टेंट कुछ भी होगा तो उसका डेरिवेटिव साइन एक्स ही है। तो वो बोलेगा मैं लू मैं किसको, उसको बोलना तुम सब एक जैसे हो हमारे नजर में। नहीं समझा? और मुझे कैसे पता चलेगा मैं क्या कांस्टेंट लूं? नहीं समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? मुझे कैसे पता चलेगा कि वो कौन सा कांस्टेंट था कि जिसका डेरिवेटिव 0 हुआ? तुम तो मुझे डायरेक्ट साइन एक्स का इंटीग्रेशन पता करने के लिए बोल रहे हो, तुम तो मुझे डायरेक्ट पता करने के लिए बोल रहे हो कि पता करो कि किसका डेरिवेटिव है, तो उसे माइनस कॉस एक्स होगा ये पक्का है, और वो कांस्टेंट भी हो सकता है, और हो सकता है तो एक्चुअली कुछ भी हो सकता है। और मुझे कैसे पता कुछ भी हो? मैं अगर 3 लिखूं तो कोई और ऑब्जेक्शन करेगा कि सर 3 ही होगा, क्या जरूरी है क्या? नहीं। क्या 7 नहीं? तो इसीलिए अपन क्या करते हैं, इन जनरल एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट रख देते हैं। आर्बिट्ररी कांस्टेंट जब आप तब रखेंगे कि जब आपको डायरेक्ट सिर्फ साइन एक्स का इंटीग्रेशन पता करना है, समझ रहे हैं? लेकिन अगर किसी ने पर्टिकुलर, ये स्पेशल केस बता रहा हूं, किसी ने कहा कि डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स है, ये मैं दे रहा हूं तुमको खुद होके, तो तुम दे रहे हो कि इसका डेरिवेटिव ये है, तो ऐसे केस में साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस 2 ही लिखना, अगर वो डेटा में गिवन है तो। अगर ऐसे ही इन जनरल आपको साइन एक्स का इंटीग्रेशन पता करना है तो नो बडी कैन केस कि कौन सा कांस्टेंट होगा। सो इसीलिए अपन हमेशा एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट रखते हैं सी, कि होगा जरूर। कोई ये भी ऑब्जेक्शन कर सकता है जरूर होगा क्या, 0 नहीं हो सकता, तो 0 भी उसमें आ गया ना, कोई भी कांस्टेंट रखो। ओके, अब क्योंकि अपन ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन रखते हैं, इसका मतलब आप जब किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन पता करते हैं, मतलब आप प्रिमिटिव पता करते हैं, एंटी डेरिवेटिव पता करते हैं, मतलब आप पता करते हैं कि किसका डेरिवेटिव है, तो आप कभी भी पता एक्चुअल नहीं कर पाते हैं एग्जैक्ट फंक्शन क्यों, किसका डेरिवेटिव, कांस्टेंट की वजह से। और क्योंकि कभी भी आप एग्जैक्ट फंक्शन पता ही नहीं कर पाते हैं क्यों किसका डेरिवेटिव है, तो आप इसका मतलब कभी भी पूरा इंटीग्रल फाइंड नहीं करते हैं, और कांस्टेंट की वजह से, और क्योंकि कभी भी पूरा इंटीग्रल फाइंड नहीं करते हैं, दैट्स व्हाई द नेम इज गिवन, इट इज इनडेफिनिट। ये इनडेफिनिट है, ये पूरा नहीं है, ये काम अधूरा है। समझा कि नहीं? सोचो इसके दादाजी के बारे में, सोचो किसके दादाजी, इंटीग्रेशन के। कौन है इंटीग्रेशन के दादाजी? लिमिट्स। कितनी मेहनत से अपने बलबूते पे उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया कि फंक्शन के बारे में बिहेवियर से पता करो, लेफ्ट से जाओ, याद है आपको, राइट से जाओ, अगर दोनों साइड से फंक्शन एक ही फाइनाइट यूनिक के तरफ जा रहा तो जहां जा रहा उसको अपन, याद आ रहा? फिर उसके बाद इसके पिताजी की बात करो, दूसरी जनरेशन आई डेरिवेटिव की, तो डेरिवेटिव भी किसी फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स, आप एक्स में इंक्रीमेंट करते थे, चेंज करते थे, एक्स चेंजेस टू, यू रिमेंबर ना? फिर फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव की डेफिनेशन से डेरिवेटिव पैदा हुआ। तो चाहे लिमिट्स हो दादाजी या डेरिवेटिव हो पिताजी, वो अपनी मेहनत से, अपने बल बूते पे इतने सारे फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव और लिमिट्स की डेफिनेशन से डिराइव और डिफाइन होते हैं। लेकिन आप इंटीग्रेशन देखो, पिछले करीब आधे घंटे से ज्यादा समय से पढ़ रहे हैं, क्या होता है इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन इज द एंटी डेरिवेटिव प्रोसेस। इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग प्रिमिटिव, 4 बार बोल दिया। इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग कि बस किसका डेरिवेटिव। आज के बाद आप पूरे चैप्टर में याद रखें कि अगर आपको किसी का भी इंटीग्रेशन पता करना है, बस मन में ये सोचो कि ये डेरिवेटिव किसका है। इतनी सिंपल डेफिनेशन है। इसीलिए तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स नहीं, माइनस कॉस एक्स प्लस सी होगा आज के बाद। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन ओके साइन एक्स नहीं,
साइन एक्स प्लस सी होगा। और यहां लोग कंफ्यूज हो जाते, ध्यान से सुनना, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है, इसलिए कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स है, इसलिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स है। कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, उसके लिए दिमाग नहीं चाहिए। ध्यान से सोचो, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। कंफ्यूजन है ही नहीं अगर दिमाग के बजाय दिल से सोचोगे तो। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स नहीं है, टेन एक्स प्लस सी है। कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन ओके माइनस कॉट एक्स नहीं, माइनस कॉट एक्स प्लस सी है। अब समझा क्या लिख रहा हूं? अरे समझा क्या लिख रहा हूं? वैसे ही सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस सी है। किसी ने पूछा क्यों? एक ही जवाब है इस दुनिया में, क्योंकि सेक एक्स का डेरिवेटिव ओके सेक एक्स टेन एक्स होता है, इसीलिए सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस सी होता है। कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। यकीन मानिए 2 महीने इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, मैंने कहा 2 महीने के बाद भी इसका जवाब बदलने वाला नहीं है। जिंदगी भर आपसे किसी ने पूछा कि व्हाई द इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x is minus cosec x, the only justification is क्योंकि cosec x का डेरिवेटिव माइनस cosec x cot x है असल में, इसलिए माइनस cosec x cot x का इंटीग्रेशन cosec x होना चाहिए, लेकिन नाली वाला फॉर्मूला कैसे लिखें इसलिए माइनस उसको दे दिया। ध्यान से सुनेंगे तो अच्छा लगेगा, ध्यान से नहीं सुनेंगे तो मन में कंफ्यूजन हो जाएगा। कोसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, इसीलिए माइनस कोसेक एक्स का डेरिवेटिव कोसेक एक्स कॉट एक्स, इसीलिए कोसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोसेक एक्स। नो कंफ्यूजन, ग्रेट कॉम्बिनेशन। कंफ्यूजन है ही नहीं अगर आप दिल और ध्यान से बोलेंगे और सुनेंगे तो। समझा? ये रेडीमेड फॉर्मूले हैं, इनका नाम मैंने रेडीमेड ट्रिग्नोमेट्री दिया हुआ है। असल में तो इनकी वो नहीं है स्टैंडर्ड बनने की, इसलिए बोला स्टैंडर्ड। अरे स्टैंडर्ड बन गया। स्टैंडर्ड तो अपने वो थे कौन? 6 साइन एक्स कॉस एक्स, टेन एक्स कॉट एक्स, सेक एक्स और कोसेक एक्स, तो वो आएंगे वापस। साइन एक्स कॉस एक्स तो आ गए, बचे कौन? टेन एक्स कॉट एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स। ओके, वो फॉर्मूला नंबर ध्यान से सुनिए, फॉर्मूला नंबर 17, 18 ओके 19 और 20 है। फॉर्मूलों के नंबर भी याद है, इसीलिए मैंने इस जगह रखे। उन फॉर्मूलों का नाम है ऑन डिमांड फॉर्मूले। ऑन डिमांड मतलब डिमांड है, असकस ये इतना ही आलश, उनको आना पड़ेगा क्योंकि वो लोग ज्यादा स्टैंडर्ड है। अरे समझा कि नहीं? सर ये 6 नंबर से क्यों शुरू किया? क्योंकि सबसे पहले तो अलजेब्रिक आने चाहिए। डेरिवेटिव में अलजेब्रिक के कितने थे? 5, याद है ना? एक नेता 4 पिलांटूज। समझा कि नहीं? अलजेब्रिक की दुनिया का सबसे महान, जो पूरी अलजेब्रिक की दुनिया का नेता है, जिसको सब उठा ले, एक्स रेज टू एन का इंटीग्रेशन। एक्स रेज टू एन का इंटीग्रेशन फिजिक्स में पढ़ चुके हैं। इट इज एक्स रेज टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी। पढ़ा है ना? आपको फिजिक्स वाले ने नहीं पढ़ाया कि एक्स रेज टू एन का इंटीग्रेशन एक्स रेज टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी क्यों होता है? नहीं पढ़ाया। आपको पता है क्यों होता है? क्यों होता है बताओ? नहीं, अब मैं बताता हूं। अच्छा, पहली बात तो ये फॉर्मूला ध्यान से सुनिए, तभी वैलिड है इफ n इज नॉट इक्वल टू -1। सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करो, हर जगह एक्स रेज टू एन का इंटीग्रेशन एक्स रेज टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 नहीं होता है। यह फॉर्मूला तभी चलेगा जब n इज नॉट इक्वल टू -1। कॉमन सेंस है आपके पास। क्यों? क्योंकि n -1 होगा तो ऊपर प्रॉब्लम नहीं, एक्स रेज टू 0 इज 1, और यहां तो 0 जाएगा तो नॉट डिफाइन होगा, तो इंटीग्रेशन डिफाइन तो होना चाहिए, तो डिफाइन होगा ही नहीं अगर n -1 है तो।
तो -1 के लिए फॉर्मूला नहीं है। तो फिर -1 के लिए, अच्छा डेरिवेटिव में ऐसा नहीं था, इसके लिए नहीं उसके लिए नहीं। डेरिवेटिव में x रेज़ टू n का डेरिवेटिव x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है, समझ रहे ना? नहीं समझा क्या? मैंने तो गलत बोला। x रेज़ टू n का डेरिवेटिव n इंटू x रेज़ टू n माइनस 1 होता है। जब इस फॉर्मूले को लिखा गया कि x रेज़ टू n का डेरिवेटिव n इंटू x रेज़ टू n माइनस 1, कोई शर्त नहीं रखी गई, इट इज फॉर ऑल। लेकिन इंटीग्रेशन में शर्तें आ गई, क्योंकि उसूलों और कंसेप्ट से पैदा हुआ चैप्टर नहीं है, ये चालाकी से पैदा हो गया है। तो उसने कहा x रेज़ टू n का इंटीग्रेशन होगा जरूर, क्या? x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, लेकिन इट इज नॉट फॉर n इज इक्वल टू -1। n -1 के लिए नहीं है। अरे n -1 के लिए नहीं है तो फिर n -1 के लिए क्या होगा? कॉमन सेंस। जब n -1 होगा, सोचो अपने मन में, स्टूडेंट साथ देगा तो गणित सरल होगा। जब x -1 होगा तो x रेज़ टू -1 1/x होगा। अगर आपको 1/x का इंटीग्रेशन चाहिए, सोचो ना, सोचो 1/x का इंटीग्रेशन सोचो, मतलब क्या पता करना है? किसका डेरिवेटिव है। किसका डेरिवेटिव होगा? log x, याद है ना? log x का डेरिवेटिव क्या होता है? बोलो 1/x, इसलिए 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है। लेकिन लॉगरिथम इज डिफाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव नंबर्स, यू नो। नेगेटिव के लिए लॉगरिथम डिफाइंड नहीं होता है, इसीलिए x नेगेटिव हो सकता है, लेकिन जब उसके इंटीग्रेशन की बात आएगी तो क्योंकि 1/x का इंटीग्रेशन log x होगा, तो log x नहीं, log ऑफ मॉड ऑफ x होगा ना। हाँ, प्लस c होगा। समझा कि नहीं भाई? समझ में आ रहा? पक्का? पहला x रेज़ टू n का इंटीग्रेशन x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, n इज नॉट इक्वल टू -1। तो जब n नॉट इक्वल टू -1 है, उसी से लेना, n इक्वल टू -1 के लिए क्या होगा? 1/x। 1/x का इंटीग्रेशन log x, क्यों? क्योंकि log x का डेरिवेटिव 1/x। लोग बोलते हैं कंफ्यूजन हो रहा, अरे नहीं है कंफ्यूजन। आपका डेरिवेटिव बहुत अच्छा है तो इंटीग्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद जो 4 नेता थे, अगर आपको याद होगा, 4 सॉरी अलजेब्रिक के x रेज़ टू n था, फिर उसके बाद 1/x था, याद है आपको? 1/x का डेरिवेटिव -1/x²। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन किसी को कंफ्यूजन नहीं है अगर जो दिल से पढ़ता है। 1/x का डेरिवेटिव, यू नो, -1/x² का इंटीग्रेशन 1/x प्लस c। समझा? -1/x² कोई स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है, लेकिन -1/x² मैथ्स में इंटीग्रेशन में स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया। क्यों? क्योंकि फोकट में मिल रहा, क्योंकि डेरिवेटिव के फॉर्मूले पलटा रहे हैं अपन। समझ रहे क्या बोल रहा हूं? आप पलटा रहे हैं तो फॉर्मूले मिल रहे, तो जो मिल रहे तो ले ले, क्योंकि 1/x का डेरिवेटिव -1/x², इसलिए -1/x² का इंटीग्रेशन और 1/x का इंटीग्रेशन log x, क्योंकि log x का डेरिवेटिव 1/x ना। इंटीग्रेशन ऑफ रूट x का डेरिवेटिव 1/2√x, तो 1/2√x का इंटीग्रेशन √x प्लस c। समझा? डेरिवेटिव में 5 अलजेब्रिक फंक्शन थे, एक नेता 4 प्लस 2 x रेज़ टू n x रेज़ टू n माइनस 1, 1/x का डेरिवेटिव -1/x², याद आ रहा ना? √x का डेरिवेटिव 1/2√x, याद आ रहा? x का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, याद है ना? पक्का? x का डेरिवेटिव क्या था? तो 1 का इंटीग्रेशन x नहीं, x प्लस c। मेहनत तो करनी पड़ेगी।
कंफ्यूजन कोई है नहीं, एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव एन एक्स रेस टू एन माइनस वन, एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, वन बाय एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर रूट एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन टू रूट एक्स, एक्स का डेरिवेटिव वन, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन वन बाय एक्स, वन अपॉन टू रूट एक्स का इंटीग्रेशन रूट एक्स, ओके, और वन का इंटीग्रेशन एक्स। कंफ्यूजन है ही नहीं, लेकिन उसके लिए ध्यान, दिल, मन और मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं, अच्छा, उसके लिए क्या करना? शांत रहना पड़ेगा। अब क्या बता भाई, क्या हो गया? बोलो बोलो। हाँ, फिफ्थ में, अच्छा सॉरी, ये एक्स छप गया। वन का इंटीग्रेशन एक्स क्यों है? क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव वन है, सिंपल। अरे भाई समझ में आ रहा है? आप याद करो, डेरिवेटिव के फॉर्मूले फर्स्ट प्रिंसिपल से डिराइव करे थे अपन ने। ये फॉर्मूले डिराइव नहीं हो रहे, ये तो समझा ना, पुश्तैनी प्रॉपर्टी से अपने नाम पे की जा रही है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये है, इसलिए उसका पलटा के उसका इंटीग्रेशन ये कर दिया उन्होंने। हाँ हाँ, टेन एक्स को आना पड़ेगा कि नहीं? टेन एक्स को, अरे टेन एक्स को आना पड़ेगा कि नहीं? टेन एक्स का अगर आपको इंटीग्रेशन चाहिए तो आपको पता करना पड़ेगा कि टेन एक्स किसका डेरिवेटिव है। वैसे पता है, लेकिन अभी समय नहीं है, इसलिए मैं आपको बताता नहीं। मेरे चार करण अर्जुन फिर से आएंगे। टेन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स या माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉस एक्स, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स, सेक एक्स का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स या लॉग ऑफ मॉड ऑफ टेन ऑफ पाई बाय फोर प्लस एक्स बाय टू, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ, सॉरी कॉट एक्स नहीं, कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स या लॉग ऑफ मॉड ऑफ टेन ऑफ एक्स बाय टू। मेरे चार लोगों को आना पड़ेगा, क्योंकि वो उसूलों के पक्के हैं, ये तो फिटियाल लोग हैं। ओके, रेडीमेड फोकट में बन गए। कौन? सेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स टेन एक्स और कोसेक एक्स कॉट एक्स। समझ रहा है क्या पढ़ा रहा हूं? आप सोचो, आपको सोचना पड़ेगा। डेरिवेटिव में टोटल 21 फॉर्मूले हैं, उसमें से ये 11 के 11 को उठा के पलटा के उन्होंने ये बना दिया। 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के थे, याद है आपको? साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, भूल तो नहीं गए तुम? क्या बोला मैंने, क्या बोला? साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, बताओ क्या बोला? साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ, यकीन मानिए इसीलिए 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी होगा। समझा? पता नहीं आपको समझ रहा कि नहीं। कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस वन अपॉन, अगर कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी भी होगा ना। तो इसीलिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के दो फॉर्मूले, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी और माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी। मैंने अपनी जिंदगी में खुद होके कभी भी दूसरा फॉर्मूला यूज नहीं किया है, अनलेस एंड अनटिल जेई या किसी जगह स्पेशल डिमांड करे वो। शायद आप समझ नहीं रहे। साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, है। कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसलिए 1 अपॉन, उन्हीं को पलटा के 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के दो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले। समझे ना? साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी और माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी। समझ रहा क्या पढ़ा रहा हूं? अब आपको लग रहा होगा डेरिवेटिव अच्छे से पढ़ना चाहिए था। दो चीजों को मिक्स करने से रोकना है तो दोनों को अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, एक अलग कर दो, दूसरा अपने आप अलग हो जाएगा। आप डेरिवेटिव अच्छे से स्ट्रांग पढ़ते हैं तो इंटीग्रेशन में मिस्टेक नहीं करेंगे। समझा? टेन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, टेन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी या माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी भी हो सकता है, क्योंकि कॉट इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव
-1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। बात समझ में आ रही है, भेजे में जा रही है, हाँ या ना? कुछ नंबरों में कंफ्यूजन हो गया क्या? जाने दो, मैं खुद भी कंफ्यूज हो गया। नहीं, बरोबर है। सेक इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, सेक इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1/x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1, समझ रहा? इसीलिए 1/x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1 का इंटीग्रेशन सेक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी या माइनस कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी। समझ रहे हैं? लोग थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशंस नहीं है, ये तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स के फॉर्मूलों को उल्टा करके अपन ने आंसर में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लाया है। जिनके इंटीग्रेशंस है आंसर में, सॉरी, समझ रहे हैं, इंटीग्रेशन लाया है। जिनके इंटीग्रेशंस है उनकी जाति देखो कैसी है, अलजेब्रिक। तो अलजेब्रिक के ये कौन कौन लोग घुस गए यार, कौन कौन लोग इधर आ गए, कौन कौन लोग स्टैंडर्ड बन गए, अजीबो गरीब। डेरिवेटिव में ये ऐसे लोकल एग्जांपल हुआ करते थे कि 1/x का डेरिवेटिव जानता हूं, 1/x की वजह x का फंक्शन। आज ये लोग क्या बन गए, स्टैंडर्ड बन गए। क्यों? क्योंकि फोकट में मिले तो रेडीमेड, ये रेडीमेड फॉर्मूले ले ले। इंटीग्रेशन में समझाना, ओके, मतलब नीति, ओके, और एक कायदा और वो कुछ नहीं है, जो मिल रहा ले लो। नहीं समझा? समझ रहा? वैसे आपको पता है कि नहीं, e रेस टू एक्स का डेरिवेटिव e रेस टू एक्स होता है। e रेस टू एक्स का डेरिवेटिव e रेस टू एक्स होता है, तो कॉमन सेंस e रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन भी e रेस टू एक्स प्लस c होगा। समझा कि नहीं? याद करो। आप समझ रहे मैं ऐसा क्यों पढ़ा रहा हूं? आपको सिर्फ आंखों से देखना और कानों से सुनना और दिमाग से समझना नहीं है, आपको दिल से सोचना है और ध्यान लगा के देखना और सुनना है। देखते हैं कितने लोग सुनते हैं। ए रेज्ड टू एक्स का डेरिवेटिव, पॉज इसलिए दिया कि आप याद करें, ए रेज्ड टू एक्स का डेरिवेटिव ए रेज्ड टू एक्स अपॉन लॉग ए, बराबर। तो ए रेज्ड टू एक्स अपॉन लॉग ए का इंटीग्रेशन ए रेज्ड टू एक्स होगा। लेकिन ए रेज्ड टू एक्स अपॉन लॉग ए का कोई फॉर्मूला बनेगा क्या? तो ये लॉग ए को अपन क्या कर देंगे उधर, सॉरी मैंने उल्टा कर दिया, गलत पढ़ा दिया मैंने, कोई बात नहीं। ए रेज्ड टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ए रेज्ड टू एक्स लॉग ए, बराबर। इसीलिए इसका इंटीग्रेशन ये होगा ना, लेकिन इसको तो ऐसा रख नहीं सकते, तो लॉग ए को इधर लाना पड़ेगा ना। अब फिर से देखो, ए रेज्ड टू एक्स अपॉन लॉग ए, जानबूझ के पॉज दिया, क्या बोला? सोचना पड़ेगा आपको। इसका डेरिवेटिव ए रेज्ड टू एक्स का डेरिवेटिव ए रेज्ड टू एक्स इंटू लॉग ए कैंसल, ए रेज्ड टू एक्स नहीं, तो इसीलिए ए रेज्ड टू एक्स का इंटीग्रेशन ए रेज्ड टू एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी। समझ रहे हैं क्या पढ़ा रहा हूं? ध्यान से सुनिए। ये 16 रेडीमेड फोकट में बने हुए फॉर्मूले हैं। कहां से बने? डेरिवेटिव में से। सर डेरिवेटिव में तो 21 थे, उल्टा करके 21 बनने चाहिए, 5 कहां कम हो गए? आपने देखा 3 तो सीधे सीधे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले कम हो गए। आप देखो क्या किया, 5 अल्जेब्रिक
को पलटाया, 5 अलजेब्रिक बन गए। 6 ट्रिग्नोमेट्री को पलटाया, इधर भी ट्रिग्नोमेट्री के बन गए। 2 इनवर्स एक्सपोनेंशियल के पलटा दिए, एक्सपोनेंशियल के बन गए। समझ रहे हैं? 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में से 3 ही बने। मतलब कितने टाइप के फंक्शंस होते हैं? अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, सबको पलटा के तो बन दिए। उतने ही बने सिर्फ। नहीं समझा? 21 फॉर्मूले में से 16 बन गए फोकट में। हाँ, इसमें अभी आपको एक्स रेज टू एन का इंटीग्रेशन बताया नहीं। एक्स रेज टू एन का इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिखा ना मैंने। अरे समझ रहे हैं? आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि इंटीग्रेशन क्या चीज है। किसी ने पूछा कि एक्स रेज टू एन का इंटीग्रेशन एक्स रेज टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस क्यों है? राइट हैंड साइड में आपको एक्स रेज टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी दिखाई दे रहा ना? इसका डेरिवेटिव फाइंड करो। डेरिवेटिव में तो होशियार है ना तुम लोग, मदद करेंगे, थोड़ा डायरेक्ट करूं। डेरिवेटिव को बांट दो, तो इसका डेरिवेटिव और इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव अपॉन इसका डेरिवेटिव होगा ना? अरे होगा कि नहीं? 1 अपॉन एन प्लस 1 तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर जाएगा। और एक्स रेज टू एन प्लस 1 का डेरिवेटिव याद करो, याद करो। एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव क्या होता है? एन इंटू एक्स रेज टू, तो एक्स रेज टू एन प्लस 1 का डेरिवेटिव एन प्लस 1 इंटू एक्स रेज टू एन। समझा? प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। एन प्लस 1 को उड़ा दो, लेकिन उड़ाने के पहले पता होना चाहिए कि वो 0 नहीं। तो आप उड़ा देंगे तो उड़ा तब सकते हैं कि जब एन नॉट इक्वल, तो उड़ा दिया तो क्या आया? एक्स रेज टू एन आया। बुरा मत मानिए, मेरे पढ़ाने से नहीं होगा। किसका दिल है, ध्यान है, मन है? क्या ध्यान, दिल और मन है? आप सोचो, देखो, एक्स रेज टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी का डेरिवेटिव एक्स रेज टू एन आया ना, इसलिए एक्स रेज टू एन का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं। बोलो, अगर आप एक्स रेज टू एन प्लस 1, अब देखो कैसी बातें होगी, ध्यान से देखना। लेफ्ट हैंड साइड में क्या था? इसका डेरिवेटिव बराबर क्या आया? एक्स रेज टू एन। इधर लिखना मैं, ये जो मैं लिख रहा हूं ना, आपको इंटीग्रेशन के आखिरी दिन तक याद रखना है। मैं हूं ये, और ये है तू। और दिल में सोचना पड़ता कि मैं सोचो, मैं तेरा, बोलो मन में सोचो, तेरा कौन हूं? विथ रिस्पेक्ट टू, इसलिए तू 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 का सोचो, तू मेरा, तू समझा ना, मेरा विद रिस्पेक्ट। यही जस्टिफिकेशन है, इसके साथ कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं है इस दुनिया में। आगे चल के इंटीग्रेशन के बहुत सारे थ्योरम्स आने वाले हैं, सुन रहे हैं? उसमें किसी न किसी का इंटीग्रेशन, ध्यान से सुनो, किसी न किसी का इंटीग्रेशन फाइंड करना है या प्रूव करना है। एक स्लोगन दूंगा, आखिरी तक याद रखना। हर जगह थ्योरम में, डेरिवेटिव के हर थ्योरम में कौन आया था? लिमिट्स। याद नहीं आ रहा आपको? इंटीग्रेशन के हर थ्योरम में कौन आएगा? डेरिवेटिव। इसलिए पिताजी की इज्जत करना सीखो। जब जब डेरिवेटिव में मुसीबत आई, लिमिट आए। जब जब इंटीग्रेशन पे मुसीबत आएगी, मुसीबत मतलब थ्योरम। आई एम नॉट श्योर कि आप लोगों में से कौन इसको आत्मसात कर रहा है। मैंने इसको ब्लॉक में डाल दिया, समझ रहे ना? ब्लॉक, ब्लॉक है ना, राइट साइड में ब्लॉक नहीं है, ये आरएचएस है। इसमें डब्बा डाला क्या मैंने कहीं? क्योंकि मुझे ब्लॉक, देखो अपने मन में, ये सेंटेंस आपको पूरे इंटीग्रेशन में याद रखना है। क्योंकि ब्लॉक का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आरएचएस प्रूव करना है ना। जानबूझ के पॉज दिया, सुना क्या बोला? क्योंकि ब्लॉक का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आरएचएस प्रूव करना है। उसके लिए मैंने क्या किया? आरएचएस का डेरिवेटिव ब्लॉक को प्रूव किया। आरएचएस का डेरिवेटिव ब्लॉक को, इसलिए तो ब्लॉक ने बोला कि मैं तेरा, ये जोक नहीं है, इसको बोलो ऐसा ही, मैं तेरा
डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू, इसलिए तू इंटीग्रेशन है। मैं कौन हूं? ब्लॉक हूं, और तू आरएचएस नहीं। डेरिवेटिव क्या है? अगर मैं तेरा डेरिवेटिव हूं तो तू मेरा। डेरिवेटिव में 21 फॉर्मूले हैं, इंटीग्रेशन में 29 फॉर्मूले हैं। सुना क्या बोला? इंटीग्रेशन में 29 फॉर्मूले हैं, जिसको याद रखना है। 16 कैसे हैं? रेडीमेड। रेडीमेड में 5 अलजेब्रिक, 1 नेता, 4 प्लांटू, 6 ट्रिग्नोमेट्री के रेडीमेड वाले, 3 इनवर्स के उल्टे और 2 एक्सपोनेंशियल। भूल तो नहीं जाएंगे? मेहनत करनी पड़ती है जिंदगी में, देखो कैसी मेहनत करनी पड़ती है। ये कितने हो गए? 16। बाकी कितने बचे? कितने बचे? 13। 4 अपने दोस्त ऑन डिमांड ट्रिग्नोमेट्री आएंगे, इसके बाद 4 वही आएंगे। कौन से? tan x, cot x, sec x, cosec x। कितने हो जाएंगे? अरे बाप रे, अरे कितने हो जाएंगे? अभी रिकॉर्डिंग चालू है। अरे 16 में 4 जुड़ेंगे, कितने हो जाएंगे? हंसने की बात नहीं है, तो शर्म की बात है भाई मेरे। और फिर जो 9 बचेंगे उसमें 3 अमर होंगे, 3 अकबर होंगे, 3 एंथनी होंगे। सुना क्या बोला? जब पहली बार सुनाता हूं 3 अमर, 3 अकबर, 3 एंथनी, ऐसे ही हंसते हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि गलती से आप इंजीनियरिंग में भी कभी आपको टीचर पढ़ाएगा तो आपके मुंह से अनकंट्रोल्ड अमर या अकबर या एंथनी नाम निकल ही जाएगा। इतने आपके ऊपर हावी होने वाले हैं। ये पुराने स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंसेस से बता रहा हूं मैं। कितने फॉर्मूले हैं इंटीग्रेशन में? 16 रेडीमेड। फॉर्मूले याद करने की टेक्निक बता रहा हूं। 16 रेडीमेड में 6 अल्जेब्रिक, ओके, 6 ट्रिग्नोमेट्री के रेडीमेड, 3 इनवर्स के उल्टे, 2 एक्सपोनेंशियल, 16 बन जाते हैं। 5, 6, 11 और 3, 14 और 2, 16, और 4 ऑन डिमांड आएंगे, और 3 अमर, 3 अकबर, 3 एंथनी मिलके 29 होंगे। वैसे तो अमर, अकबर, एंथनी और ऑन डिमांड आने में टाइम है, लेकिन अभी नए जमाने में सारे फॉर्मूले टाइम कम है। मैं आपको आगे के भी कल फॉर्मूले लिखा दूंगा और याद भी करा दूंगा। आज आप सिर्फ घर से ये 16 फॉर्मूले याद करके आए, और मेहनत करनी पड़ेगी। सुन लो कैसी मेहनत करनी पड़ती है, ध्यान से सुन लो भाई। जो 21 फॉर्मूले डेरिवेटिव के, आप पूरा दिल और ध्यान से सुनेंगे ना, आपको आनंद आएगा। डेरिवेटिव के फॉर्मूले कौन से? x रेस टू n का डेरिवेटिव n x रेस टू n माइनस 1, 1 बाय x का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन x का, रूट x का डेरिवेटिव 1, x का डेरिवेटिव, सॉरी, रूट x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट x का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। 6 ट्रिग्नोमेट्री के sin x का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, cot x का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर x, ओके, sec x का डेरिवेटिव sec x tan x, cosec x का डेरिवेटिव माइनस cosec x cot x। 2 एक्सपोनेंशियल के e रेस टू x, e रेस टू x, a रेस टू x का डेरिवेटिव a रेस टू x log a इनटू होता है उधर। sin इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, cos इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, cot इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, sec इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x इनटू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, cosec इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन x इनटू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। आपने ध्यान नहीं दिया। 5 अलजेब्रिक, 6 ट्रिग्नोमेट्री, ओके, और 2 एक्सपोनेंशियल, 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, 5, 6, 11, 2, 13 और 6 कितने हो गए? कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, कुछ रह गए क्या? हाँ, log x का, यस, log x का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव 1 by x, log x टू द बेस a का डेरिवेटिव 1 अपॉन x log। हाँ, इसलिए 21 में से 16 क्यों बने? 5 कैसे गए? 2 log के रह गए। क्यों log के रह गए? log x का डेरिवेटिव 1 by x, वो तो एब्सॉर्ब हो गया ना, और log x टू द बेस a का डेरिवेटिव 1 अपॉन x log a 1 अपॉन, इसलिए वो 2 मर गए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, सॉरी, इंटीग्रेशन में कितने फॉर्मूले कहा मैंने? 16 रेडीमेड बराबर, 6 अलजेब्रिक, 6 ट्रिग्नोमेट्री के रेडीमेड, 3 इनवर्स के उल्टे वाले, और 2 एक्सपोनेंशियल के, 4 ऑन डिमांड, 3 अमर, 3 अकबर, 3 एंथनी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। x रेस टू n का इंटीग्रेशन x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c फॉर n नॉट इक्वल टू माइनस 1, 1 बाय x का इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस c, माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 बाय x प्लस c, 1 अपॉन 2 रूट x का इंटीग्रेशन रूट x प्लस c, ओके, 1 का इंटीग्रेशन x, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x का इंटीग्रेशन sin x, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस
माइनस कॉट एक्स सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स कोसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोसेक एक्स 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी और कॉस माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी और माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज सेक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी और माइनस कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स इज ई रेज टू एक्स प्लस सी ए रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन ए रेज टू एक्स। फिर अब चार ऑन डिमांड आएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 10x इज log ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स या माइनस log ऑफ मॉड ऑफ cos x cot x का इंटीग्रेशन ऑफ cot x इज log ऑफ मॉड ऑफ sin x प्लस c इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx is equal to log of mod of sec x plus 10x plus c or log of mod of 10 of pi by 4 plus x by 2 plus c. Okay, integration of cosec x is log of mod of cosec x minus cot x plus c or log of mod of 10 of x by 2 plus c. तीन अमर, तीन अकबर, तीन एंथनी, ध्यान से सुनिए। इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon x square plus a square dx is 1 by 10 inverse of x by integration of 1 upon x square minus a square dx is 1 by twice a log of mod of x minus a upon x plus a plus c. Integration of 1 upon a square minus x square dx is 1 by twice a log of mod of a plus x upon a minus x plus c. Okay, तीन अकबर integration of under root of x square plus a square dx is log of mod of x plus under root of x square plus a square plus c. Integration of under root of x square minus a square dx is log of mod of x plus under root of x square minus a square plus c. Integration of 1 upon, सॉरी मैंने अकबर के गलत कर दिए थोड़े से, रिकॉर्डिंग में चले गए, फिर से बोल देता हूं अकबर के। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन बोलना था, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x square plus a square dx is log of mod of x plus under root of x square plus a square plus c. Integration of 1 upon under root of x square minus a square dx is log of mod of x plus under root of x square minus a square plus c. Integration of 1 upon 1 बोलना भूल रहा था, under root of a square minus x square dx is sin inverse of x plus sin inverse of x by plus c. तीन एंथनी, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ x square plus a square dx is x by 2 under root of x square plus a square by 2 log of mod of x plus under root of x square plus a square plus c. Integration of under root of x square minus a square dx is x by 2 under root of x square minus a square by 2 log of mod of x plus under root of x square minus a square plus c. And last में फॉर्मूला एंथनी का तीसरा, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ a square minus x square dx is equal to x by 2 under root of a square minus x square plus a square by 2 sin inverse of x by plus c. कहने का मतलब मुझे याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने किए है, मेरे से ज्यादा स्टूडेंट को जरूरत और मेहनत करनी चाहिए। अब आज आपको इंटीग्रेशन की डेफिनेशन के नोट्स सारे ये रेडीमेड फॉर्मूले कल आपको याद करके आने हैं। होशियार स्टूडेंट वो है कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों बोल सके। 1 by x का डेरिवेटिव log x है, log x का इंटीग्रेशन 1 by x का डेरिवेटिव नहीं, 1 by x का डेरिवेटिव तो माइनस 1 by x स्क्वायर है, log x का डेरिवेटिव 1 by x है, इसलिए 1 by x का इंटीग्रेशन log ऑफ mod x है। 1 by x का डेरिवेटिव माइनस 1 by x स्क्वायर है, इसलिए माइनस 1 by x स्क्वायर, माइनस 1 by x स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 by x। तो कंफ्यूजन होगा तब, आप मेहनत करेंगे तो वो कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा, समझा क्या? कल क्या करने वाले, कल की कहानी बता देता हूं। आज इंटीग्रेशन की डेफिनेशन पढ़ी, 16 फॉर्मूले पढ़े, इसका प्रूफ भी पढ़ा दिया, इसका प्रूफ भी भेजूंगा। ओके, अपन अलग तरीके से पढ़ेंगे, इसीलिए अपन कल बचे हुए फॉर्मूले भी लिख के याद कर लेंगे और उसके बाद शायद कल से ही एग्जाम्पल शुरू होंगे। लिमिट्स, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन, लिमिट्स में 8 से 10 दिन अपन ने लिमिट समझा, बाद में एग्जाम्पल शुरू किया। डेरिवेटिव भी अपन ने 4-5 दिन पहले फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ा, फिर फर्स्ट प्रिंसिपल से फॉर्मूले डिराइव करके फिर अलजेब्रा वगैरह है। इंटीग्रेशन शाना है, कल से एग्जाम्पल शुरू हो जाएंगे। बस आज यही खत्म करते हैं।